स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं HSY हसन शहरयार यासीन। डिज़ाइनर हैं, कोरियोग्राफर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हर छोटी चीज़ पर। लेकिन क्या हम उन्हें जानते हैं? वो क्या सोचते हैं, क्या चीज़ उन्हें खुश रखती है, किस बात पर वो रो पड़ते हैं? शायद नहीं। आज ये सब जान जाएंगे। आइए मिलते हैं HSY से। शेरू वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी चमक कैसे है भाई? मैं चमक मैं तो बताती चमक इसलिए आ गई कि मैं इस कमरे में आ गया हूँ आपके आगे। हाँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत खुश हूँ कि आपसे इस तरह गुफ्तगू हो रही है। मैं आपको आई थिंक आई हैव नोन यू ऑल माय लाइफ समीना। I've seen you, looked up to you, still look up to you. So I think ये चमक इसलिए है बिकॉज मैं ज़रा हैरान परेशान हूँ कि मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ कि मैं आपके साथ इस तरह गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं तो बहुत अरसे से चाह रही थी कि तुम मिलो, फिर हम बैठ के बात करें, फिर पूछूं। और हर अवार्ड शो में हमारी ये बात होती है। हर जगह जब हम लोग बैक स्टेज होते हैं, यूजली कभी किसी आपको अवार्ड पकड़ रही होती है, मैं कोई अवार्ड पकड़ होता हूँ, भाग रहे होते हैं, आप कहते हैं शेरू, मैं कहता हूँ शो, हाँ जी खाना है आपको भी, मैं ये कहता हूँ अपने शो के लिए भी। और आखिरकार हो गया, आपने पहले बुला लिया। आपने पहले नहीं, आपको वक्त कहाँ मिलता है, आपका आप इतनी बिजी हैं। नहीं, मैं आऊंगी, आपने आना है, बिल्कुल आऊंगी। It's your mama's birthday today. It is my mother's birthday. Mom, if you're watching, happy birthday. मेरी माँ मेरी ज़िंदगी है और उनका हर साल मेरे लिए एक इतना ज़रूरी चीज़ होती है, उसको ना सिर्फ सेलिब्रेट करना मगर उनको याद दिलाना कि उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका उनको कोई फल मिल रहा है। अल्लाह करे मिले। मैं तो अभी समझता हूँ कि I haven't even gotten there as yet. मगर उनको खुश देख के इज़ माई सेटिस्फैक्शन। मैं जितना मैं इमोशनल हो जाता हूँ उनकी बात सोच के भी, मगर मैं जितना उनकी खुशी में मेरी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता। और पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी है, उन्होंने पहले गुजारी। मुझे बड़ा पालने में सिंगल माम आसान नहीं होता। कितने बहन भाई हो? मैं और मेरी बहन 2। और पैदा कहाँ हुए? मैं पैदा हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, मगर हम चले गए थे पाकिस्तान से मैं तकरीबन 2 साल का था। अच्छा। अम्मी की तब सेपरेशन और डिवोर्स हो चुकी थी और मैं बाहर पड़ा हुआ। बहन बड़ी है या यू? मेरी बहन बड़ी है। बहन बड़ी है देन यू? हाँ, 4 साल बड़ी है। तो कहाँ चले गए थे? हम लोग वालिद साहब अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे, वो पॉलिटिशियन है। अच्छा। चीफ व्हिप थे PPP के। अच्छा। उस ज़माने में यंगेस्ट MNA ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो पुल्स एवरीवन इन सर्टन डायरेक्शन। तो वो यहाँ आई गेस बिजी थे। हम लोग छोड़ के पहले दुबई चले गए थे थोड़ी देर के लिए। मेरे मामू आते, मेरे सारे मामू जो हैं वो ज़्यादातर एयरफोर्स में या आर्मी में या आर्म सर्विसेज में या कुछ जो हैं वो टेक्सटाइल या पॉलिटिक्स में। अच्छा। मगर हमारे पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़ोर और कनेक्शन था, मगर मेरा वो जो कनेक्शन था वो काफ़ी ख़त्म हो गया था जब मैं बाहर चला गया था। आपको तो बड़े लोग पूछते हैं कि मेरा एक्सेंट इतना फ़र्क क्यों है। मेरा एक्सेंट इसलिए कि मैंने उर्दू बोलनी सीखी थी एट 17 था जब मैं पाकिस्तान वापस आया था। तो उसके बाद 17 तक मैं वापस पाकिस्तान आया नहीं। दुबई में रहे या कहीं? नहीं जी, मैं दुबई रहा था 2-3 साल और फिर हम सारी ज़िंदगी बार फिर मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मैं पढ़ा भी न्यूयॉर्क में था, एलिमेंट्री स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, मेरी बहन कॉलेज भी। तो आई वॉज न्यूयॉर्क मेरे लिए घर था। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान बिकॉज मैं वापस कभी आया नहीं। तो अम्मी क्या करती थी? अम्मी एक नहीं 4 जॉब्स किया करती थी। शी वॉज चेकआउट काउंटर में काम किया, तो बेबी सिटिंग भी की, सेक्रेटरियल जॉब्स भी किए, जो अम्मी कर सकती थी उन्होंने बिल्कुल अकेले, हमें किसी की मदद के बगैर उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पाला है। और उन्होंने हमारे अंदर इंस्टिल किया था कि वर्क इज़ गुड, काम करना एक अच्छी बात है, मेहनत करना एक अच्छी बात है। मैं पहली जॉब में आई थिंक मैं 13 साल का था जब मैंने मेरी पहली जॉब थी। मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था। 14 साल की उम्र में तो मैं बर्गर फ्लिप कर रहा था। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ कि और अच्छी बात नहीं है। मुझे लगा कि हर बंदा काम करता है। और इसी तरह अम्मी से हमारी मुलाकात होती थी मे बी 25-30 मिनट दिन में, बिकॉज वो रात नाइट ड्यूटीज़ भी करती थी, आती थी 12-1 बजे और तब हम सोए होते थे, उठाती थी हम उनको, अम्मी वी लव यू ब्ला ब्ला करके मैं वापस हो जाता था। सुबह जब मैं 7 बजे उठता था तो उस वक्त सोई होती थी क्योंकि उन्हें 9 बजे जाना होता था। तो मैं सुबह उठ के स्कूल चला जाता था, वापस आते थे तो दे वॉज
नो माय अम्मी बट यू नो शी वाज वर्किंग, Yeah. मगर हमने कभी इस तरह हुआ नहीं कि अम्मी नहीं है तो ये नहीं है। हमने कभी कोई अम्मी ने हमें कभी ये फील नहीं होने दिया कि क्योंकि वो नहीं है और क्योंकि वो काम कर रही हैं तो हम लोग किसी वजह से कम हैं। वो कहती थी कि काम करना एक अच्छी बात है, तो मैं अपने आप को ज़्यादा समझता था। स्कूल में हमेशा मैं बहुत कामयाब था, पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, रनिंग, यू नेम इट, हर चीज़। फेलियर एक ऑप्शन थी नहीं। तो इसी की वजह से जब अम्मी की अब जब बर्थडे होती है और वो देखती हैं उनके आगे उनका बेटा बैठा होता है जिससे वो हु शी इज़ प्राउड ऑफ, मैं क्या करता हूँ उसकी वजह से प्राउड है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने खुद कुछ किया और उनकी ताकत और उनकी जो सैक्रिफाइसेस थी उसकी वजह से मैं आगे कुछ बन सका। शी गेट्स वेरी हैप्पी। तो आज मेरे लिए अच्छा देता। तो कितना फर्क है दोनों बहन भाइयों में? मेरा और मेरी बहन का 4 साल है। Okay. So were you very close to her? नहीं, my sister and I weren't brought up together. Afsha grew up in London, not with me. और अफशा मेरी बहन जो है वो वापस आई थी हमारे पास जब वो कॉलेज में जा रही थी। तो I didn't see my sister from the age of I think मैं 7 साल का था या 8 साल का था, और मैं नेक्स्ट जगह था तो मैं 16 साल का था। तो I hadn't really seen her. So I grew up alone. मैं बिल्कुल मैं बड़ा क्वाइट बच्चा था। अब तो आपको पता है मैं बिल्कुल बोलने चलने वाला। वो लंदन क्यों चली गई और आप? She was studying there. There were some, you know, we could only take care of one person at the time. उसका ख्याल कौन कर रहा था? There were people who were there as well. I mean, you know, मुश्किलात के उस वक्त में बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ पैसों का मगर दूरियों का, उन चीज़ों का जो उनके आपका कंट्रोल नहीं होता। तो I won't go into details of it, but I'll say this, that it was a difficult time, but it was an incredible time too. And जब मिले थे दोबारा तो बड़ा अच्छा था, अमेजिंग था। मैं बहुत इजी गोइंग हूँ। अच्छा। और मेरी अम्मी भी, और मेरी बहन जब वापस आई थी तो हम लोग के अंदर वो जो था दूरियां भी जो थी वो कभी we never even thought of them. We actually met like we had met before, because when you are apart sometimes life moves on and sometimes life doesn't move on. कभी नहीं आगे रह जाती वो, आप उस काम को अपने आप को सर्वाइव करते में रहते हैं मगर इमोशनली आप उसी वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। तो we were fine. एंड अब मेरी बहन मेरी सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो पाकिस्तान में नहीं मिली जी, या न्यूयॉर्क में मिली? नहीं, न्यूयॉर्क में। हम पाकिस्तान तो आए नहीं था, हम पाकिस्तान तो बहुत देर बाद आए थे। पाकिस्तान के मिलने के बाद फिर देन आई केम, फिर अफशा वहाँ कॉलेज में थी, वापस आई। उसने ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं गुजारा, गुजारते हुए उसकी शादी हो गई थी। शी फेल इन लव, शी मूव्ड, दे मूव्ड टू कनाडा एंड नाउ पिछले 10-11 साल से दे आर इन दुबई। और अभी मैं अपनी छोटी नीस को मेरी बेबी है, मुझे तो लगता है कि अभी वो पैदा हुई थी, उसको अभी कॉलेज हो गई है, अभी शी इज़ इन सेंट एंड्रूज। शी इज़ इन सेंट एंड्रूज नाउ, डूइंग रियली वेल। एंड माय यंगर नीस इज शी इज़ 16 एंड माय सिस्टर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। सो हम लोग बहुत वेरी वेरी टाइट। What keeps you so close, so tight? My mother. I think my mother is the bind that keeps us all together. Because हम दोनों अपनी अम्मी से इतने करीब हैं और हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं। एंड इस इंडस्ट्री में क्या, इस दुनिया में आपने खुद ही देखा होगा कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुझे लोग भी अच्छे लगते हैं, मैं बहुत फ्रेंडली इंसान भी हूँ। आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू पीपल। बट मैं बड़ा हुआ था एक और मुल्क में जहाँ मुझे कोई एहसास नहीं था कि मैं एक और मुल्क में बड़ा हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं पाकिस्तान आया था मैं ना ज़बान बोल सकता था, ना मुझे इसका ज़्यादा कुछ पता था, ना मुझे याद है मेरे ब्लॉन्ड बाल इतने लंबे वो डाए हुए यू नो यूज्ड टू बी 80s ज़माना, वो आधा बार ऊपर से खड़े हुए 1990s में, अर्ली 1990s में। और जब मैं पाकिस्तान आया मुझे विदिन 24 आवर्स लगा कि आई एम होम, कि मैं आ गया हूँ, आई एम वेयर आई एम सपोज्ड टू बी। तो वापस क्यों आए? वापस आए थे जी एक्चुअली बिकॉज उस वक्त हमारा जो प्रोसेस चल रहा था ग्रीन कार्ड वगैरह सबका, वो आपको कंट्री ऑफ ऑरिजिन आना पड़ता था। मगर यहाँ आए फॉर रीजंस बेटर नोन टू फैमिली एंड पीपल एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। हम फंस गए। अच्छा। और फिर वापस जा नहीं सके। Because you were meant to be here. आई थिंक लोग कहते हैं कि मैं ये वर्ड फंसना कहना नहीं चाहिए। मैं पहले एक दिन यही समझता कि मैं कहाँ, ये क्या हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये किसी वजह से हुआ है। मैं बड़ा बिलीव करता हूँ समीना जी कि
whatever happens for a reason. मैं समझता हूँ किसी इंसान से मिलता हूँ, इस इंटरव्यू का कोई वजह होगी. मैं इन आपके जो सारी टीम जो है of these नौजवान, I'm happy to see young people doing young things and new things, bringing a new strength. I think इनका भी मेरा मिलने का कोई वजह है. I feel like every single चीज़ जो होती है उसके अंदर कोई वजह होती है, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी. मैं पाकिस्तान वापस आ गया. मैं पाकिस्तान ने मुझे तक कुछ दिया. I became HSY. एक तारा सैयद की बेटी किरण, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तब से. तैमूर अहमद, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हम लोग तीनों अभी तक तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हम लोग जब से मैं आया था तब पहले मिला था, तब से दोस्ती है. और एक कामी और माहीन. पहला दोस्त कौन बनाया था when you came back? मेरे पहले दोस्त जो थे वो अभी तक भी मेरे 2 दोस्त हैं. मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एक्चुअली 4 कहने को 2 बाद में आए थे, मगर वो ही हैं. एक तारा सैयद की बेटी किरण, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तब से. तैमूर अहमद, वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हम लोग तीनों अभी तक तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हम लोग जब से मैं आया था तब पहले मिला था, तब से दोस्ती है. और एक कामी और माहीन, वो भी मेरे साथ स्कूल में. तो हम सारे इकट्ठे दोस्त हैं. कामयाब रोकनी ना सर. हम लोग सारे वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी वेंट टू कॉलेज टुगेदर, वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. we snuck out of home together, घर से भागना इकट्ठे, पार्टियों पे इकट्ठे जाना, गाड़ियों में स्क्वीज़ होके. और ये वो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे देखा हुआ था जब मैं यहाँ आया था. तो मेरी अम्मी की तनख्वाह जो थी, मुझे याद है, हम पाकिस्तान आए थे 1990s में, 4,000 रुपये होती थी. मैं तब भी काम करता था, तब भी 3 ट्यूशन्स पढ़ाता था. मैंने पेस में चेकआउट बॉय का भी काम किया हुआ है. मैंने ईंटें भी उठाई हुई हैं. मैंने घर पेंट भी किए हुए हैं. मैं रिक्शों में स्कूल जाता था, फैशन स्कूल. बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया. आई बिकेम ब्लाइंड फॉर ओवर अ ईयर व्हेन आई वाज 16 टर्निंग 17. मैं गाड़ी के एक्सीडेंट में था. आई वेंट थ्रू द विंडशील्ड ऑफ अ कार, और अस्पताल ले गए. उन्होंने शीशे निकालने के अलावा उन्होंने कंप्रेस करके रोकने की कोशिश की. सारे शीशे फंस गए. सो आई बिकेम ब्लाइंड. आई हैड 16 सर्जरीज टू गेट माई आई साइट बैक. इसी तरह मैं डिज़ाइनर बना. आई वॉजंट गोइंग टू बी अ डिज़ाइनर. वालिद साहब पॉलिटिशियन थे. सारी फैमिली में जाओ, CSS चाहते थे, या आर्मी में जाओ, ये करो. ऑब्वियसली वेर वेरी कॉम के लिए, एंड आई वांटेड टू डू इट टू, बट मेरा दिल नहीं था उसमें. मगर मैं कहता मैं कॉम के लिए कुछ और करना चाहूँगा, बस ये मेरा रास्ता शायद ना हो. I want to do many things for my country. But फिर आईसाइट चली गई. जब आईसाइट वापस आई, I could only see red for some time. सिर्फ लाल रंग मुझे नज़र आता था. आपने नोट किया होगा कि मेरी कलेक्शन के अंदर भी ज़्यादा मैं रेड यूज़ करता हूँ. For me, red is the color of life. तब मैंने अम्मी को बताया जब I got my sight back, बड़ी सर्जरीज और मुश्किलातों के सामना करने के बाद, I had to walk with the stick and throw my voice against the wall and whatever it was to make it through. और मेरी अम्मी और मेरी बहन ने इमोशनली मेरा बड़ा साथ दिया. इट्स क्रिपलिंग. मैं हमेशा एक पॉपुलर बच्चा था. आई वॉज स्कूल में भी हेड बॉय, हेड प्रीफेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ डिबेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक्स, प्रेसिडेंट ऑफ दिस, प्रेसिडेंट, ऑलवेज. आई नेवर न्यू के हाउ टू स्टॉप. आई हैड टू कीप गोइंग. सो एक्सीडेंट के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हो गई थी. इट वॉज फिनिश्ड. फॉर 1 year आई वॉज डार्क, एंड नॉट जस्ट डार्क in my eyes, it was dark in my heart, dark around me. Those people were leaving. I could hear people crying when I didn't want to. I could feel the sadness in the air when they wasn't even talking. It was just horrible. So when I got my sight back, I told my mother that मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है doing things that I like to do. And I want to it wasn't about designing clothes मेरे लिए. It was about खूबसूरती. I want to see beautiful things. I want to make things that make other people feel beautiful. I want to be around color. I want to create things with patterns that I in my mind could not see before. आपने देखा होगा मैं प्लेन कपड़े बड़े कम बनाता हूँ. मुझे पैटर्न्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. मुझे रेड बहुत अच्छा लगता है. मुझे ब्राइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. अगर मैं काम भी करूँ तो मुझे उसकी डिटेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पास से देखना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा डिटेल मैं देख सकता हूँ. For me, design is not design. For me, design is my communication. And so I communicate through everything. I look at this pattern. I've already memorized it. I know what this pattern is like. I can go and repeat it anywhere. I've seen the pattern on your Joda. This is the needle for Shahid, I'd imagine. I can tell immediately. I know exactly who what is wearing. I know what the artist's eye is. I'm not a genius. I'm just very observant. And I wanted to put that power of observation into my life. Because you almost lost it and you got it back. I did lose it, in my opinion. In my mind, I thought I had no life left. But when I got it back, it was new. क्या चीज़
जो है वो जिंदा रख रही थी और पॉजिटिव रख रही कुछ थी? भी नहीं एक्सेप्ट मेरी अम्मी की दुआएं शायद। और अगर वो उनको मैं रोते हुए ना सुनता, अगर मैं साइड पे 4 कमरे दूर डॉक्टर कह रहा होता कि जी इस वक्त ऑपरेशन का कुछ नहीं हो सका, और मैं उनकी आवाज़ में वो कमज़ोरी या उदासी ना सुनता, आई वुड हैव डन समथिंग टू माई सेल्फ, मे बी आई वुड हैव or maybe I would have just stopped living in my mind. But I lived for her, I lived for my sister, I knew they were praying, I said, you know, God, कुछ भी हो जाए मेरा छोड़ें, ये why is she having to suffer? पहले पूरी ज़िंदगी काम किया, my sister, myself, separated, together, working, and my sister also, मेरी बहन जो थी is so strong in the time of tough times, that she was my pillar. And I wanted so much to not just to be able to do it for myself, I wanted happiness for my family. I thought we all deserved it. And when it came, I told them that happiness will come if you let me be happy too. And I have to tell you, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। एक लड़का उस ज़माने में, अब तो जुमा जुमा आते हैं, हर बंदा डिज़ाइनर है, एंड इट्स वंडरफुल, आई एम हैप्पी फॉर देम, बट इन दोज डेज जुमा क्या कोई था ही नहीं। पागल लाहौर में वसीम होता था, कुकू खाला होती थी, और कौन था कराची में, there was of course couple of designers, but it was unheard of that ये बनेगा किस तरह में, कि you know family would, not family but many friends would say तुम दर्जी बनने जा रहे हो, ये बन सकते हो, तुम वहाँ पर बन सकते हो, ये क्यों नहीं कर रहे? For me it wasn't about that. Now when I explained it to them, I have to give my mother, आज उनकी birthday, and my sister so much credit. They understood. They said we get it. So I did. बहुत साथ तो नहीं बोल रहा। And you went to fashion design? I went to, अम्मी का बस एक था, अम्मी इज़ एन एजुकेशनलिस्ट प्योरली, वो जितना मर्जी वो काम करती थी, सुबह वो पढ़ाती थी। मेरे नाना भी प्रिंसिपल थे सेंट्रल मॉडल स्कूल के, आपको याद होगा। मेरी नानी एक एजुकेशनलिस्ट थी, वो बहुत जल्दी फौत हो गई। माई मदर्स नानी I think was one of the first lady doctors of India and Pakistan. We are a very big old educationalist family. Education and us go hand in hand. So अम्मी का बस ये था कि जो मर्जी हो जाए, whatever you do, you want to be a designer, be a designer. You want to go on textile, you want to go into art. But like a doctor, अगर तुमने स्कूल जाना है, अगर lawyer as a school जाना है, तुमने ये because you can't do anything else नहीं करना. This is also a profession, a fun, an art. And इसको करने के लिए तुमने अपने आप को एजुकेट करना है और पता करोगे कहाँ हो रहा है। तब नया खुला था, उसको PSFT कहते थे, PIFT नहीं था, PSFT थी। निवी खाला जो थी उसकी प्रिंसिपल थी, और मैं तब तो उनको तो अच्छा जानता नहीं था। तब मैं ड्रामे कर रहा था, आई यूज्ड टू बी डूइंग अ लॉट थिएटर, मुझे थिएटर करने का बहुत शौक है, एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मैंने म्यूजिकल किया निवी खाला के साथ, मैं और आमना हक लीड थे, वेस्ट साइड स्टोरी। I did Hedda Gabler, Ibsen, Shakespeare. I was president of my dramatics. हमारे लकास की बड़ी एक होती थी, I won best actor 3 times. I would love to act, so I would always be around Nivi Khala. And I didn't know she was going to be the principal, so when I applied, she was there, which was very comforting. And I got in, and काम करने की इजाज़त नहीं थी, मगर मैं निवी खाला को कहता था कि प्लीज़ मुझे इजाज़त देते, मैंने काम करना है। तो मैं फैक्ट्री में ग्लू के साथ लेदर भी जोड़ता था, कभी किसी चेकआउट काउंटर पे भी काम करता था, रिक्शे के अंदर या टांगे के अंदर स्कूल भी पहुंच जाता था, या काम ही मुझे ले जाता था। एंड आई टॉप्ड माय कॉलेज एंड आई वर्कड माय, कह सकते हैं, बट ऑफ। मगर बड़ा मज़ा आया, और जब मैंने कर लिया फिर मैंने अम्मी को कहा कि अब मैंने पढ़ लिया। आपने कहा था मैंने पूरे 4 साल किए हैं, आई डिड इट, आई पेड फॉर इट, आई वर्क माई बिहाइंड ऑफ, मुझे इसको यूज़ करने दें। आई वॉन्ट टू, मैं फैशन में तब काम कर रहा था, मैं कोरियोग्राफी करना शुरू हो गया था। पहला शो मैंने डायरेक्ट किया था 23 मार्च 1994 में। आई थिंक आप भी उस शो में थी, वसीम का शो था, वसीम, कुकू खाला थी, या शायद आपको तब मैं मिला था, तब आप you were on the cover of Libas as well, and I remember, बस मुझे आप तब से याद है, उस शो में आमना हक का पहला शो था, विनी का पहला शो था। I was there. Yes, you were there ना, so that was my first show. वो मैं कब कर रहा था, तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी देने वाली थी नीलोफर शाहिद। मैं शो में था, मेरे काफ़ी स्कार्स थे, एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, और मैंने कुकू खाला कहा कि मैं मॉडलिंग करनी है, और मैं जानता भी नहीं था, उनको वहीं मिला था। अब मेरी बहन भी मॉडल कर रही थी, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, मैंने मॉडलिंग करनी है। उन्होंने मॉडलिंग तो कहा एक जोड़ा पहन के कर लो, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ आई जा रहे थे, इस तरह करेंगे शो, अगर ये म्यूज़िक लगा दें तो इस तरह हो जाएगा, अगर ये करें तो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे आइडियाज़ अच्छे हैं, तो कोई और डायरेक्ट कोई और कर रहे थे,
तो उन्होंने कहा मेरा शो का सेक्शन तुम डायरेक्ट कर लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, आप प्रॉमिस कर लें आप करने देंगे, उन्होंने कहा कर लो, तो मैंने किया, बहुत मज़ा आया। You had scars. I had scars and you all went over. for modeling and you got rejected. Yes, no, I got rejected by other people. Nulafar ने कह दिया, उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी बड़ी की, फिर मैं हो गया, मैं तो कहता था ये स्कार्स हैं मैंने करनी है, कॉन्फिडेंस की आपको पता है हल्की फुल्की भी कमी नहीं थी, तो मैं तो आ जाता था कि भाई टॉम क्रूज क्या जो मैं नहीं हूँ, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, ये कहना नहीं चाहिए, but you know what I mean, कॉन्फिडेंस थी, कॉन्फिडेंस की मार होती है, एज की भी बात होती है, बिल्कुल, when you are young then yeah, when you are young and broken, no mountain is, but you're also broken at that time too. I was damaged goods, I was walking into a place, I had to build myself up, and ये अगर मैं ना करता, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग हियर। मैं अपने आप को कहता था कि हसन तुम्हारी जो शक्ल पे हो चुका है, वेयर इज द वन प्लेस जहाँ तुम कभी फिट नहीं करोगे कैटवॉक पे, वो जाके करो। When did you meet your father? When I was 17. First time after leaving him, when you left probably him. yeah, properly. How was it? Difficult. Did you make peace with him? Did you forgive him? My father is, you know, you have to have anger and hate to forgive. I don't have anger and I don't have hate. I don't feel that मुझे forgive करने की ज़रूरत थी या नहीं थी. I believe that हर इंसान की कोई एक situation होती है, कोई condition होती है, कोई circumstances होते हैं. हम कोई भी, और ये अम्मी मुझे बहुत मेरे ड्रिल करती रहती हैं बचपन से और मेरे दिमाग में बस चुकी है. अम्मी कहती है हम सारे एक जैसे पैदा होते हैं. हम किसी में से कोई बच्चा पैदा होता है उसके दिल में हेट्रेड नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, ईगो नहीं होती, सेल्फिश नहीं होती. ये हर चीज़ सिखाई जाती है, कंडीशन होती है. इंसान को माफ़ करना चाहिए बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन आउटसाइड कंडीशंस मेक हिम. एंड आई हैव लेट इट गो. I've never had the time to hold on to it. मुझे वक्त ही नहीं कभी था कि मैं उसके बारे में सोचूं और कहूँ ओह ये क्यों नहीं हुआ. हाँ ऑफ कोर्स कभी फील होता है मुझे ज़िंदगी में कि मैं दुनिया एक सर्कस है और उसके अंदर everyone is watching and clapping and I'm doing tricks on a trampoline, मगर नीचे नेट नहीं है because वो होता है एक पेड़ होता. But I no longer feel that a net is required. I am the net. I have to save myself. I have to protect myself. And therefore, I have no anger towards anyone. So no, I have completely forgiven him. Do you meet him? I take care of him now. वो बहुत बीमार हो चुके हैं. He doesn't have the means to take care of himself physically because he's very sick. And अब मैं उनका ख्याल रखता हूँ. I take care of him as much as I can. He knows who you are today? He does. He sees my show. जब मैं जहाँ वो गाँव में रहते हैं, जब मैं जाता हूँ तो उनके बच्चे इर्द गिर्द बैठ के शो देते हैं, बड़े शोर मचावा होता है. He got married again? Yes, he did. So you have other? No, I don't. He has no other children. He doesn't. I'm the only son. Okay. I wish him the best. I take care of him. I always will. My mother and father are मेरी नानी और मेरी दादी बहनें हैं. Oh. First cousins. अच्छा. We're पक्के राई मियाँ family. और आपको पता है राइयों में फैमिलियों कितनी शादी होती है. So my father is my mother's first cousin. So मेरे चाचे मेरे बहुत तरीके से बहुत क्लोज भी हैं. हाँ. मेरे बहुत करीबी जो बेचारे फौत हो चुके हैं, चचा खालिद, ब्रिगेडियर खालिद साहब. I was always very close. I'm very close to my cousins from that side too. मेरी नानी, मेरी दादी और मेरे brother-in-law की दादी are all sisters. Even my sister's married to our first cousin. Wow. Or second cousin now, yeah. We're very close with each other. So I believe that family is so important regardless what happens. It's so important. मेरे लिए family एक इतनी ज़रूरी चीज़ है. Support system है ना इंसान का. Support system है और at the end of the day आपको पता ही होगा when the way family can support you, I don't think कोई दोस्त कर सकता है. और कुछ दोस्त होते हैं जो family बन भी जाते हैं, no doubt. But वो आप choose करते हैं उन्हें. But that's the family you choose. Yeah, that's the family you choose. And I have been very lucky. जो मेरे दोस्त बने जिनको मैंने family बनाया है, I couldn't have chosen better people. My friends are my lifeline when I'm away or traveling. Kiran, Taimur, even Kami, Mahin, Sabah. ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? खुश रहता हूँ बहुत ज़्यादा. और खुश इसलिए रहता हूँ because मैं
जानता हूँ कि बड़े लोग आंखें बंद करके सोते हैं, मगर आंखें वापस खोलें तो वो उनको वापस ना नजर आए तो क्या होगा. आई नो द फ्लिप साइड बिकॉज मैं उसी के बारे में सोचता हूँ. वाओ, आई कैन सी, आई एम वेरी एक्साइटेड वेक अप इन द मॉर्निंग. मैं उठते ही नाश्ता करते ही अम्मी को मिल के आई एम लाइक दैट्स इट, लेट्स डू दिस. मैं नहीं बिलीव करता कि मेरे एक भी दिन ज़ाया हो सकता. 16 साल की उम्र में आई थॉट ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे दिल को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. यू नो दैट फीलिंग. एंड नथिंग इवन हैपेंड. आई डोंट इवन थिंक आई इवन मेट द पर्सन. आई थिंक आई जस्ट सॉ द पर्सन फ्रॉम अफार. शेरू किसने नाम रखा? मुस्तफा खर ने. रियली? हाँ जी. ही वाज अब्बू के बेस्ट फ्रेंड थे तब, और गवर्नर भी थे. अब्बू चीफ विप थे. जब मैं पैदा हुआ तो उनका नाम था शेर पंजाब. तो अब्बू मुझे कहते हैं कि जब वो आए थे उन्होंने कहा था शेरू. तो तब और पगड़ी बनाई थी और यू नो इन दोज डेज, सो शेरू तब से नाम हुआ. एंड देन बस अम्मी को ईरान जाने का बहुत शौक था. अम्मी काफ़ी जा चुकी थी, वो शाह से भी मिल चुकी थी तब. शी had gone and spent a couple of days with you know a delegation when they had gone. So she was very taken aback by the Irani aesthetic और उनकी जो तमीज़ एंड जो अभी भी मैं समझता हूँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा. एंड उनका बहुत शौक था कि उनके बेटे का नाम पर्शियन हो, तो मेरा नाम शहरयार नहीं शहरयार है. सो शहरयार यासीन और हसन, बस हसन. सो शहरयार कोई नहीं कहता? कुछ लोग कहते हैं. कहते हैं? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा. मेरा फर्स्ट नेम है हसन शहरयार. इट्स माय फर्स्ट नेम. हसन शहरयार. हसन शहरयार. मैं दो नाम है मगर इट्स माय फर्स्ट नेम. मैं अब आई लव बीइंग कॉल्ड हसन शहरयार. ज़्यादातर लोग कहते हैं हसन शहरयार, HSY. शेरू कम ही लोग कहते हैं. जो बिल्कुल नहीं जानता मैंने नोट किया वो मुझे ज़्यादा शेरू कहते हैं. मुझे टेक्स्ट भेजेंगे हे शेरू हाउ आर यू. मैं लाइक अच्छा जान पहचान तो इतनी नहीं है. पहली मोहब्बत कब हुई? 16 साल की उम्र में. अब बड़ी हुई. बट 16 साल की उम्र में आई थॉट ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे दिल को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. यू नो दैट फीलिंग. एंड नथिंग इवन हैपेंड. आई डोंट इवन थिंक आई इवन मेट द पर्सन. आई थिंक आई जस्ट सॉ द पर्सन फ्रॉम अफार. सबसे पहली मोहब्बत मुझे हुई थी एज अ चाइल्ड टू सिंडी क्रॉफर्ड इन अ मैगजीन. मुझे याद है मैं आई वाज 12 years old. सिंडी क्रॉफर्ड बहुत बड़ी मॉडल थी. मैंने कहा था आई डोंट नो व्हाई मुझे ऑब्सेशन थी. मैंने कहा था ये जो होंगे ना ये मेरी बीवी होंगी. हाँ, और तभी तक मेरी अम्मी के पास वो मेरी किताबें हैं जहाँ मैं तस्वीरें लगाता था. आई यूज्ड टू मेक स्क्रैप बुक्स ऑल द टाइम. स्क्रैप बुक्स बनाने का मुझे इतना शौक था दैट मैं अपनी फ्यूचर बिल्ड करता था. इवन व्हेन आई वाज 5 आई वुड सी समथिंग आई स्क्रैप इट एंड आई प्लेस अ पिक्चर ऑफ अ हाउस एंड सेड माय हाउस व्हेन आई ग्रो अप. और मैं उतार के रखता माय फूड. You know, when we were young, we didn't even have that much money to eat very well. So burger was a big thing. So मैं burger की दूसरी जगह था 2 लगा के. अम्मी ये देखिए मैं बड़ा होऊंगा तो 2 होंगे मेरे पास. तो I was a very dream kid, and then I would go back and say मैंने क्या किया था, and now how am I going to make this? I want to live. I want to achieve my dreams. पहली दफा जब कमाया कितने पैसे मिले थे? पहली दफा मुझे कमाया मुझे अभी तक याद है. मैंने it was less than $20. एक हफ्ते का था और मैं गया और मैंने उसी पैसों से एक स्टोर होता था लेन ब्रायंट, अब तो बंद हो चुका है. इट वाज अ वुमेन्स स्टोर और वहाँ 80s की बात है. हाँ, 1987-88 की बात कर रहा हूँ. बच्चा था मैं बिल्कुल और नए पैसे आए थे. और वहाँ हमारे घर के पास स्टोर हुआ था और अम्मी वहाँ से वॉक करते हुए जब मैं वो खिड़की में देखती थी और वहाँ एक ब्रोच था सिल्वर रंग का, उससे इस तरह स्वर्ल बना हुआ था और औरतों के लिए था. और मैंने लाके मैंने अपनी माँ को दिया था वो ब्रोच. अभी तक है उनके पास. And you were just watching कि अम्मी देख क्या रही है? मैं अम्मी को हमेशा उनके ऊपर नजर रखता हूँ, है ना? अब तो जहाँ उनकी नज़र किसी चीज़ से पड़ती है मैं सोचे समझे बगैर सबसे लेके उनको दे. मेरा मकसद है ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी है कि अब जो मर्जी हो जाए अब मैंने अपनी माँ को शहजादियों की तरह रखना है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं इसमें मुझे मेरी बहुत खुशी है. फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? वो तो मुझे याद नहीं है. मैं बहुत दिल फेंक हूँ, आपको नहीं पता. अच्छा? हाँ, तो कोई आई नहीं? Oh yes. Just because शादी नहीं हुई doesn't mean कि nothing's happened. I don't believe that that should be the benchmark. जिनकी हुई भी आप उनसे आके पूछें वो कहेंगे no that's not the benchmark. मगर कोई है जो बहुत प्यारा साथी है? completely single right now. अगर आप देख रहे हैं जो फोन करना चाहें सबीना से फोन नंबर ले लें. totally single. अच्छा, क्यों? मगर क्यों नहीं है? Why can't you share your life with somebody? Because I try but it's not easy. आप खुद you think it's easy if your husband wasn't the celebrity that he is and you're the celebrity you are, you think it would be easy to share a life with you? I've never thought about it because I've always been married. Don't know. But imagine
टू बी विद अनदर सेलिब्रिटी और नॉट, मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, ये आसान नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज आपको एक इंसान को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, प्लस मैं जितना ड्रिवन हूँ और कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए तैयार होता हूँ, दूसरा बंदा हैज टू शेयर द सेम काइंड ऑफ, वो पेस चाहिए ना, वो पेस, वरना तो मैं उनको ड्रैग कर रहा हूँ या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, दोनों चीज़ों में रफ्तार रुकेगी। मगर कोई साथ इस तरह मिल जाए तो ग्रेट, बट आई एम इन नो रश। आई में लोग किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं? हैप्पी। क्या अट्रैक्ट करता है? हैप्पी। हैप्पी। हैप्पी आंखें, खुश वाली आंखें, मुस्कुराते शक्ल, हैप्पी। मुझे खुश लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम अट्रैक्टेड टू अ स्माइल अक्रॉस द रूम। आंखें चमकती हुई हैप्पी हों, आई एम अट्रैक्टेड। कोई मुझे एटीट्यूड दे रहा हो, कुछ कर रहा हो, मैं एटीट्यूड से इम्प्रेस नहीं होता, बिकॉज मुझे लगता है हर बंदा एटीट्यूड देता है बिकॉज उनकी वीकनेस है। मैं उनके बुरा नहीं समझता, मैं समझता हर बंदा एक अपने आप को दिखाना चाह रहा है। आई नेवर गेट एंग्री और नॉट इम्प्रेस, बट व्हेन आई सी अ हैप्पी पर्सन, मुझे लगता है ये मैं भी खुश रहूंगा। डू यू एवर गेट एंग्री? गुस्सा आता है? बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी आता है। किस बात पे आता है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप एक चीज़ करें फिर नेक्स्ट टाइम वो ना करें, या आप क्या ये कर देंगे और फिर वो ना करें। मुझे झूठ पे, और जो झूठ पे तो बहुत ही ज़्यादा, और मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं झूठ बोलूँ मैं पकड़ा जाता हूँ, मेरी शक्ल पे आ जाता है। एंड इट्स नॉट लाइक मेरी, ये तो मेरी खूबी बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं आप बिल्कुल खूबी नहीं है, आप झूठ बोल रहे, लोग झूठ बोल के बड़ा कुछ आगे निकल जाते हैं। मैं ना झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं झूठ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं फ़ौरन पकड़ लूँगा, और पकड़ भी लूँगा तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। कुछ होते हैं लिहाज कर लेते हैं, मैं लिहाज ही नहीं कर सकता, मेरा एक बड़ी मसला है। अम्मी से कभी डांट पड़ी? अम्मी से ना कभी इतनी ज़्यादा डांट पड़ी, ना कभी मार पड़ी। अम्मी दोस्त की तरह हमें रखती है, मुझे, मेरी बहन को। शी ट्रीट्स अस लाइक फ्रेंड्स। प्यार करती है माँ की तरह, प्रोटेक्ट करती है माँ की तरह, मगर बातें करती हैं जैसे हम दोस्त हैं। हमने कभी उनसे कुछ जिंदगी में कभी नहीं छुपाया। उन्होंने चले कहा था ये वक्त आ गया है तो मुझे पता है सिगरेट और इस तरह की चीज़ें चलेंगी, अगर हो रहा है मुझे पहले ही बता दो, नहीं हो रहा और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं समझती हूँ, जिसकी वजह से मैं और मेरी बहन कभी उस रास्ते पे गए ही नहीं। क्योंकि जिस बच्चों में होता है ना, हाँ, कि अगर आप मना करेंगे तो उन्होंने जरूर लोग, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, लोग छुप छुप के सिगरेट पी रहे होते थे, कहते शीरू तू भी आ जा। मैं कहता यार मुझे छुप छुप के करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी माँ के आगे भी कर सकता हूँ, मगर क्योंकि मुझे नहीं रुकावट, मुझे करने का शौक ही नहीं है, मैं इसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। लोग इसी तरह शुरू होते हैं ना, जब बचपन में होते हैं, छुप छुप के हर चीज़ कर रहे होते हैं। हमें कभी करने की, क्योंकि कभी ना डर था, ना ही हमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल घर से बाहर लेट जा रहे हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है, इस वक्त जा रहे हैं, इस वक्त से लेट हो गए, कोई बात नहीं, मगर कहीं से फ़ोन करके मुझे बता देना, तो हम सबसे पहले घर आ जाते थे। बिकॉज ज़रूरत ही नहीं थी कोई भागने की या दोस्तों को घर पे बुला ला, हमें सोच हियर, हमें आगे इतनी, बस एक ट्रस्ट बहुत था, और ये ट्रस्ट की वजह से हम लोग बहुत करीब हैं एक दूसरे से। आई डोंट लाइक टू माई सिस्टर, कुछ भी होगा मैं फ़ोन कर दूंगा, यार ये हुआ ये कर दिया, ओके यार फिर से तुमने कर दिया, अच्छा बताती हो ये कर लो। हम लोग इस तरह बात करते हैं, हमारी बहुत खुली डुली दोस्ती है, और हम बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग है एक दूसरे के। सो आई थिंक दिस इज माई एडवांटेज। और मैं इस तरह अपने कंपनी में भी हूँ। मेरे जो HSY के साथ जो लोग हैं वो सालों साल से हैं, बड़े 24 साल में मैंने बड़े ब्रांड्स आते हुए देखे, बड़े लोगों को बनते हुए देखा, बड़े लोगों को जाते हुए देखा, but the people who have survived are people who work like family, because this is a family business. It's like you have that certain sense of happiness. हमारे ऑफिस में सब कोई नहीं कहता सर के आगे नहीं कहना, खुले डुले जो उनका दिल करता है, सर ये आपने ये अच्छा नहीं किया, सर ये कलेक्शन नहीं अच्छी थी वाली, मैं हाँ यार तू सही कह रहा है। हम लोग, मुझे स्ट्रेस नहीं होता काम पे, मुझे स्ट्रेस काम जिनके साथ और करना पड़ता हो जाता है, मगर इन माई ऑफिस नहीं होता। कहाँ है HSY दुनिया में, और कहाँ जाएगा? अभी हर जगह जाएगा इंशाल्लाह हर जगह जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अभी मुझे पेरिस बुलाया हुआ था फैशन वीक के लिए, मैं था और सब ये साथी थे इंडिया से, बहुत बड़ी बात थी, सिर्फ 2 लोगों को बुलाया, बहुत बड़ी बात। और पाकिस्तान में बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हैं, मैं ये नहीं समझता कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मगर मुझे मौके मिल रहे दरवाज़ा खोलने के लिए। मैंने बड़े दरवाजे और भी जगह खोले जहाँ और भी बड़े लोग आए, मगर मैं और खोलूँगा और चीज़ें करूँगा। अभी तो आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड। समझ आ गई जिंदगी? नहीं। क्या है जिंदगी? पता नहीं, मकसद क्या है मालूम नहीं, मगर जानूंगा, ढूंढूंगा, सीखूंगा और अपने बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगा। आज को मैं बहुत टाइम लगाता हूँ। आज को मैंने मेडिटेशन, यानी कि मैं आंखें बंद करके अपने आप को दिमाग साफ करता हूँ कि यार कम सोचो। योगा शुरू किया मैंने आजकल, मुझे मज़ा आ रहा है। एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के
म्यूज़िक सुनता हूँ और सबसे ज़्यादा अम्मी की बातें सुन के लिखता हूँ. So I remember. So I keep everything in check. I write a lot. क्या लिखते हो? अपनी स्टोरियाँ जो हुआ. तो वो जो स्क्रैप बुक थी उससे कुछ ग्रेजुएट करके कोई डायरी बनी है? लेटर्स लिखता हूँ अपने आप को. रियली? अपने आप को ही अपने आप से हो के लेटर्स लिखता हूँ. वाह, और क्या लिखते हो? बस याद कराता हूँ. डियर हसन at 16 do you remember? और फिर लिखता हूँ. और ये कितनी मोटी किताब बन गई है? ढेर सारे हैं. एक दिन प्रिंट करूँगा. आई वुड लव टू रीड इट. एक दिन प्रिंट करूँगा. ढेर सारे अपने ये आप कब को. से लिखना शुरू किया? बहुत सालों से. कितने साल हो गए? 20 से ज़्यादा तो हो गए होंगे. एंड एवरी नाइट यू राइट योर? जब मुझे लगे कि एक बात याद आई और मैं भूलनी नहीं है, मैंने कहा बस लिख लो अपने आप को ये. So I just remind myself, don't forget that, or do you remember, or this night, or sometimes I just write as if मैं वहाँ था. अच्छा, सो क्या कोई अम्मी की नसीहत है जो बार बार लिखते हो कि अम्मी ने ये बताया था? नहीं. या मैंने ये पढ़ा था? नहीं, तुमने साथ ये हुआ था, तुमने इससे क्या सीखा था, लिख लो. अभी तुम्हें ख्याल आया कि उस बंदे ने कहा था, उससे ये तुमने सीखा था, ये लिख लो. तो मैं लिख लेता हूँ. I would love to make a movie. It's my dream. आप करेंगे मेरे साथ? Absolutely. I would love to have you in my movie. Yeah. बहुत रोए हो कभी? बहुत ज़्यादा. बहुत कम. बहुत कम. मैं रोने से रोक लेता हूँ. I don't really indulge in crying. Not indulge कहना नहीं चाहिए. मैं एक source of strength हूँ अपनी माँ के लिए, अपने जो लोग मेरे लिए काम करते हैं, जो मेरे साथ टीम में. अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा तो इट्स नॉट गुड फॉर देम. एंड मैं संभाल लेता हूँ अपने आप को काफ़ी हद तक. सो हाँ, वाकई में मैं डरने से मैं ये शर्माता नहीं हूँ. आई डोंट थिंक कि कोई भी आदमी अगर देख रहा है, अगर आप रोते हैं तो इसमें कोई आपकी वीकनेस कहीं से भी नहीं है. अगर मूवी शूवीज में हो जाता है. मैं पूछने लगी थी. हाँ, मूवीज. फिल्म देखते हुए रोते हो? फिल्म नहीं, एड्स में भी कभी रो जाता हूँ. कुछ वो प्यार कर रहा है और कुछ हो रहा है, बच्चा जा रहा है या बच्चा बीमार है और कह रहे हैं ये मरीज को ब्ला ब्ला. मैं कहता हूँ बेचारा बीमार हो गया, वहाँ मैं रो जाऊँगा. मगर कोई सीरियस चीज़ होगी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. What makes you really happy? Have you ever danced? I dance a lot. No, with happiness. Oh my God, I'm very expressive. अगर मुझे लूँगा तो मैं तो सबसे पहले डांस कर रहा हूँगा, लुटियाँ डाल रहा हूँगा, भंगड़े डाल रहा हूँगा. मैं तो बहुत एक्सप्रेसिव हूँ. खाना अच्छा हो जाए मैं तो अब मेरे को क्या नाम है, एज है हमारा, बिल्कुल हमारे घर की तरह चैंपियन. I love it. I am not afraid of being expressive. You never thought of making a film? I'm obsessed with being a movie director. When I see these people say action, camera, focus, 1, 2, 3, 4, मैं एक चीज देखता हूँ. 4 से 5 पे उसने गिना, उसने कहा फलां फलां, उसने जवाब दिया हाँ जी डायरेक्टर साहब, फिर उसने कहा हाँ जी डायरेक्टर साहब, उसने पर खुद किया, फिर उसने पॉज किया कि अभी मेरी आवाज़ में कह चुका हूँ तो अपने आप को हाँ जी मैं भी तैयार हूँ. फिर उसने कैमरा ऑन किया, फिर उसने 5 तक गिना, उसने कहा फोकस करो, ये करो. मैं तो एक चीज़ नोट कर रहा होता हूँ. अब मैं अपने सोच रहा होता कि मैं मूवी बनाऊंगा तो मैं इस तरह करूँगा, अच्छा हाँ ये अच्छा आइडिया. आई एम कॉन्स्टेंटली टेकिंग थिंग्स इन माई माइंड. बहुत मुझे शौक है मूवी बनाने का. बहुत शौक है मुझे अपनी. मैं कोरियोग्राफी क्यों करता हूँ? मैं कोरियोग्राफी करता हूँ शो करने के लिए. वो तो मेरे लिए मेरा शो जो होता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी मूवी का स्क्रिप्ट क्या है. वो तो बिगिनिंग मिडल एंड शो है, वो मूवी है एक. मैं जब कलेक्शन भी करता हूँ वो मूवी है. ये पहला हिस्सा होगा, ये मिडल होगा, यहाँ रोना होगा, ये हैप्पीनेस होगी, ये बिग एंडिंग होगी. एवरीथिंग इज अ मूवी. फॉर मी आई वुड लव टू मेक अ मूवी. इट्स माई ड्रीम. आप करेंगे मेरे साथ? Absolutely. I would love to have you in my movie. Yeah, it is just बातें सुन रही हो ना, मुझे लगता है कि चलता फिरता एक डायरेक्टर है जो एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और नोट्स बना रहा है. बहुत ज्यादा नोट्स बनाता हूँ. है ना कि ये वाली चीज भी, हाँ ये ना ये. आपको याद है मैंने एलएस से किया था? हाँ. मैंने एलएस से नहीं किया था. लक्सटाइल अवार्ड्स था, मगर मेरे लिए वो मूवी थी. शुरू इस तरह होगा, इस तरह आएगा, इस तरह ड्रामा शुरू होगा, एंड में ये होगा, एंड में यहाँ मैं सैड नोट डालूंगा, यहाँ मैं लोगों को नीचे लेके जाऊंगा. आपने अब वो नहीं देखा था मेरा? नहीं देखा था. जो मैंने किया था, एक ही तो मैंने किया था कराची में. It was amazing. I like to think. It was the highest rated out of all the awards. Do you regret anything? Many things, but I don't hold regrets. उनको कोई फायदा नहीं है. What's gone is gone. You can't fix it. You can't change it.
यू कैन रेक्टिफाई कुछ इमोशंस अगर किसी के खराब हुए हों वो मैं आके फौरन कर देता हूँ. माफ़ी मांगने से मैं डरता नहीं हूँ. I'll go and apologize immediately. But I don't regret. Is there anything you want to erase if you had an eraser? Many- And when you look back and say, "ये मैं मिटा Many दूँ." things I wish I could erase, but I will never erase them because then I wouldn't be here. Yeah. And here where I am today, where I was yesterday and where I was day before, with all my khamiyan, with all my problems, with all my weaknesses, I'm happy being me. So, no, I wouldn't erase anything. Do you understand death? No. Not at all. Looking at you with so much energy. No, I don't understand it at all. I was reading about you. You said कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरी कब्र पे जो कतबा होगा उस पे ये लिखना. Here lies. Here lies a man who lived. क्या मतलब? That मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा पूरी जिंदगी को जीने का. मैं सोते हुए भी सोचता हूँ कि ये रात को कोई ख्वाब आएगा. एंड यू नो व्हाट, आई हैव अ हॉरेबल टाइम बिकॉज मैं सोता कम हूँ और जब मैं सोता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आती हैं. आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ कि मैं विविड ड्रीम्स को भी सुबह उठ के उनको लिख लूँगा कि उसका भी कोई फ़ायदा हो जाए. तो मैं लिख लेता हूँ कि ओ ये ड्रीम थी, ये बहुत ही बुरी थी, खौफनाक, लिख लूँ कि हॉरर मूवी बन सकती है इसकी. क्यों समझ नहीं आती मौत? बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट नो, ये तो बड़ा साइकाइट्रिस्ट वाला सवाल पूछ लिया आपने. मालूम नहीं, शायद लॉस के लिए मैं और लॉस के लिए शायद तैयार नहीं हूँ. I feel like I've suffered my share of hardships for now. Of course, loss will come. But that's a finality that, not for myself, मैं अपने डेथ से वही बात करता, other people's. My dog died last year. I think I was depressed for 3 weeks. I mean, I'm not ready to let go of people I love. It's very hard. कोई और बहुत दूर का हो तो I'm like, of course, upset. कुछ समझ आती है कि ये इतनी अमेजिंग लाइफ जो एकदम खत्म हो गई तो फिर क्या हुआ? कहाँ गया वो शख्स? Oh, you mean legacy? हाँ, मैं चाहूँगा कि मेरी एक लेगेसी हो. मैं क्या होगी मैं जानता नहीं हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि मेरी कोई लेगेसी हो. और मेरी लेगेसी ये हो कि मैंने कुछ दिया हो जो कोई दूसरे लोग इस यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें. चाहे मेरी इन्फॉर्मेशन, चाहे जो मैंने क्रिएट किया. देखिए, मैं बड़ा नहीं बोलूँगा कि लोग पसंद नहीं करेंगे, मगर मैं क्या समझता हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ दिया है. मेरे आने से पहले बहुत किसी और तरीके से काम हो रहा था. आई बॉट अ न्यू energy, a new sensibility, a new भूख for people to come into this industry. I hope people will at least remember that as my legacy. But that's not the legacy I want to leave. I want to leave a legacy of having done something that was constructive, not for other people's businesses, but people's lives. क्या मतलब लाइफ चेंजिंग कोई चीज हो? नहीं. I want whatever I've been able to achieve, it should work towards the one goal that I have that's most important to me. Education for me was impossible. I had to start working at a very young age, but I never let it go. And मेरी अगर आज कोई जीत है तो वो ये है कि मैं एक educated इंसान हूँ जिसकी वजह से मैंने ये किया. मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी. When I was in O levels, I couldn't pay for it. I paid for it. When I was in A levels, I first lost my sight, then went back to school. It was very difficult. So do you have a scholarship जो आप लोगों को देंगे जो पढ़ना चाहें? अभी मेरे पास अगर इस तरह की मीन्स होते मैं ज़रूर करता. हमने अभी 1, 2, 3 तो कुछ लोगों को पैसे देते हैं अपनी माँ के नाम पे, मैं करता हूँ. I want to be able to do all these things. Absolutely. But not just a scholarship. I want to create a place where people who are underprivileged can go and get an education, not just about education, but education about life. These are big, lofty goals, and I know that they're lofty, and I know that they're all over the place. Have you ever thought of having a museum, fashion museum? No. Don't you think ये हमारा हक बनता है कि it's not that it's the energy you have? It's not my कि calling. हम जाए नहीं है. मेरी calling नहीं है. नहीं. For me, it's not my calling. There are lots of other people who can do that. You don't need me. I think other people can do it. That's not my calling. I don't know. I think the fashion school should do it. And they should do it if they want to do it. मैं तो उनके बोर्ड पे भी हूँ. मैं तो बड़ा प्राउड था जिस दिन मुझे देखें जी, मैं जिस स्कूल में इतनी मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ कि मैं तेरे पैसे नहीं थे, और ग्रेजुएट होके अब मैं उसी स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ. बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है, और उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा. मगर आई थिंक हर चीज़ इंसान को करने की ज़रूरत नहीं है. म्यूजियम कोई और बना लेगा. ठीक है. आपने कोई एक्टिंग का म्यूजियम तो नहीं बनाना ना? नहीं. तो फिर
थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत मजा आया Thank मुझे, you. It was ब्लेस great यू। और मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन वो छपे हाँ। जो रोज लिखा जाता है, हाँ। वो खत, सारे खत। पढ़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। Movie करेंगे? शेरू के नाम सारे खत। बस ठीक हाँ, है। और फिल्म भी करूंगी। हाँ। एंड आई विश यू अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड यू नो आई कैन एक्चुअली सी इट। अच्छा। इट्स गोइंग टू बी अ पीरियड फिल्म। Yeah? Yes, How I did you can know? actually see Can I it. tell you I love period films? They're my favorite.